परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के संदर्भ में आज देखते हैं हम अध्याय 5 उपस्थापन के बारे में और प्रेजेंटमेंट। धारा 61 से लेकर 77 तक। धारा 61 प्रतिग्रहण के लिए उपस्थापन। धारा 62 वचन पत्र को दर्शन के लिए उपस्थापित करना। धारा 63 ऊपरवाल को विचार विमर्श करने के लिए समय। धारा 64 संदाय के लिए उपस्थापन। धारा 65 उपस्थापन के लिए समय। धारा 66 तारीख के पश्चात या दर्शनोपरांत देय लेख के संदाय के लिए उपस्थापन। धारा 67 किस्तों में देय वचन पत्र का संदाय के लिए उपस्थापन। धारा 68 विनिर्दिष्ट स्थान में न कि अन्यत्र देय लिखत के संदाय के लिए उपस्थापन। धारा 69 निर्दिष्ट स्थान में देय लिखत। धारा 70 जहां की कोई अनन्य स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है वह उपस्थापन। धारा 71 जबकि रचयिता आदि के कारोबार या निवास का कोई ज्ञात स्थान नहीं है तब उपस्थापन। धारा 72 लेखीवाल को भारित करने के लिए चेक का उपस्थापन। धारा 73 किसी अन्य व्यक्ति को भारित करने के लिए चेक का उपस्थापन। धारा 74 मांग पर देय लिखत का उपस्थापन। धारा 75 अभिकर्ता, मृतक के विधिक प्रतिनिधि या दिवालिया के समुपदेशिति द्वारा या को उपस्थापन। धारा 75 ए प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थापन में विलंब हेतु प्रतिहेतु। धारा 76 उपस्थापन कब अनावश्यक होता है। धारा 77 संदाय के लिए उपस्थापित विनिमय पत्रों से उपेक्षा बरतने के लिए बैंकर का दायित्व। तो देखते हैं अध्याय 5 उपस्थापन के विषय में। धारा 61 प्रतिग्रहण के लिए उपस्थापन। यदि दर्शोपरांत देय विनिमय पत्र में उसके उपस्थापन के लिए कोई समय या स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है तो उस व्यक्ति द्वारा जो उसके प्रतिग्रहण की मांग करने का हकदार है उसके लिखे जाने के पश्चात युक्त समय के अंदर और कारोबार के दिन कारोबार के समय में प्रतिग्रहण के लिए उसके ऊपरवाल को यदि वह युक्त तलाश के पश्चात पाया जा सके तो उपस्थापित किया जाएगा। ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसका कोई भी पक्षकार ऐसा व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार के प्रति उस पर दायी न होगा। यदि ऊपरवाल युक्त तलाश के पश्चात न पाया जा सके तो विनिमय पत्र अनादृत हो जाता है। यदि विनिमय पत्र ऊपरवाल को किसी विशिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट है तो वह उस स्थान पर ही उपस्थापित किया जाना चाहिए और यदि उपस्थापित करने के लिए सम्यक तारीख को युक्त तलाश के पश्चात वह वहां न पाया जा सके तो विनिमय पत्र अनादृत हो जाता है। जहां की करार या प्रथा से ऐसा करना प्राधिकृत है वहां रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी से डाकघर के माध्यम द्वारा उपस्थापन पर्याप्त होता है। धारा 62 वचन पत्र को दर्शन के लिए उपस्थापित करना। दर्शनोपरांत निश्चित कालावधि पर देय वचन पत्र उसके रचयिता के समक्ष यदि वह युक्त तलाश के पश्चात पाया जा सके उसके रचे जाने के पश्चात युक्त समय के अंदर उस व्यक्ति द्वारा जो संदाय की मांग करने का हकदार है और कारोबार के दिन कारोबार के समय दर्शन के लिए उपस्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसका कोई भी पक्षकार ऐसा व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के प्रति उस पर दायी न होगा। धारा 63 ऊपरवाल को विचार विमर्श करने के लिए समय। यदि उस विनिमय पत्र पर ऊपरवाल को प्रतिग्रहण के लिए उसके समक्ष उपस्थापित किया गया है धारक से ऐसी अपेक्षा करे तो वह ऊपरवाल को यह विचार करने के लिए कि क्या वह उसे प्रतिग्रहित करेगा 48 घंटे का समय लोक अवकाश दिनों का अपवर्जन करके देगा। धारा 64 संदाय के लिए उपस्थापन। उपधारा 1 वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक क्रमशः उसके रचयिता, प्रतिग्रहिता या ऊपरवाल को एतस्मिन् पश्चात उपबंधित तौर पर संदाय के लिए धारक द्वारा या उसकी ओर से उपस्थापित किए जाने होंगे। ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसके अन्य पक्षकार ऐसे धारक के प्रति उस पर दायी न होंगे। जहां की करार या प्रथा ऐसा करना प्राधिकृत है वहां रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी से डाकघर के माध्यम द्वारा उपस्थापन पर्याप्त है। अपवाद: जहां की वचन पत्र मांग पर देय है
और विनिर्दिष्ट स्थान पर देय नहीं है, वहां उसके रचयिता को भारित करने के लिए कोई उपस्थापन आवश्यक नहीं है। उपधारा 2 धारा 6 में किसी बात के होते हुए भी जहां संक्षेपित चेक का कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप संदाय के लिए उपस्थापित किया जाता है, वहां ऊपरवाल बैंक लिखत के प्रकट शब्दों को असलियत के बारे में किसी युक्तियुक्त संदेह की दशा में संक्षेपित चेक को धारण करने वाले बैंक से उस उक्त संक्षेपित चेक के संबंध में किसी और जानकारी की मांग करने का हकदार है। और यदि संदेह लिखत में से किसी कपट, कूटरचना, छेड़छाड़ या विनाश के बारे में है, तो वह सत्यापन के लिए संक्षेपित चेक के ही उपस्थापन की और मांग करने का हकदार है। परंतु ऊपरवाल बैंक द्वारा इस प्रकार मांगा गया संक्षेपित चेक उसके द्वारा उस दशा में प्रतिधारित किया जाएगा जिसमें तदनुसार संदाय कर दिया जाता है। धारा 65 उपस्थापन के लिए समय। संदाय के लिए उपस्थापन कारोबार के प्रायिक समय के दौरान में और यदि वह किसी बैंकर के यहाँ किया जाना है तो बैंकारी कारोबार के समय के अंदर करना होगा। धारा 66 तारीख के पश्चात या दर्शनोपरांत देय लिखित के संदाय के उपस्थापन, तो जो वचन पत्र या विनिमय पत्र उसमें दी हुई तारीख के पश्चात या उसके दर्शनोपरांत एक विनिर्दिष्ट कालावधि पर देय रचा गया है, उसे परिपक्वता पर संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा। धारा 67 किस्तों में देय वचन पत्र का संदाय के लिए उपस्थापन। किस्तों में देय वचन पत्र हर एक किस्त के संदाय के लिए नियत तारीख के पश्चात तीसरे दिन संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा और ऐसे उपस्थापन पर असंदाय का वही प्रभाव होगा जो परिपक्वता पर वचन पत्र के असंदाय का होता है। धारा 68 विनिर्दिष्ट स्थान में न कि अन्यत्र देय लिखित के संदाय के लिए उपस्थापन, तो जो वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक किसी विनिर्दिष्ट स्थान में न कि अन्यत्र देय रचित, लिखित या प्रतिग्रहित है, उसके किसी पक्षकार को भारित करने के लिए उसे उसी स्थान में संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा। धारा 69 निर्दिष्ट स्थान में देय लिखित, तो जो वचन पत्र या विनिमय पत्र किसी विनिर्दिष्ट स्थान में देय रचित, लिखित या प्रतिग्रहित है, उसे उसके रचयिता या लेखीवाल को भारित करने के लिए उसी स्थान में संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा। धारा 70 जहां की कोई अनन्य स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां उपस्थापन, तो जो वचन पत्र या विनिमय पत्र धाराओं 68 और 69 में वर्णित तौर पर देय रचित नहीं है, उसे यथास्थिति उसके रचयिता, लेखीवाल या प्रतिग्रहितों के कारोबार के स्थान में यदि कोई हो या प्रायिक निवास स्थान में संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा। धारा 71 जबकि रचयिता आदि के कारोबार या निवास का कोई ज्ञात स्थान नहीं है, तब उपस्थापन। यदि परक्राम में लिखित के रचयिता, लेखीवाल या प्रतिग्रहिता का कोई कारोबार का ज्ञात स्थान या नियत स्थान नहीं है और लिखित में प्रतिग्रहणार्थ या संदायार्थ उपस्थापन के लिए कोई स्थान भी निर्दिष्ट नहीं है, तो ऐसा उपस्थापन स्वयं उसको किसी ऐसे स्थान में किया जा सकेगा जहां कहीं वह पाया जा सके। धारा 72 लेखीवाल को भारित करने के लिए चेक का उपस्थापन, तो धारा 84 के उपबंधों के अध्ययन यह है, इसलिए कि चेक लेखीवाल को भारित करे उसे उस बैंक में जिस पर वह लिखा गया है इसके पूर्व उपस्थापित करना होगा कि लेखीवाल और उसके बैंकर के बीच का संबंध ऐसे परिवर्तित हो जाए जिससे लेखीवाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। धारा 73 किसी अन्य व्यक्ति को भारित करने के लिए चेक का उपस्थापन, इसलिए कि चेक लेखीवाल के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को भारित करे, ऐसे व्यक्ति को वह उसके परिधान के पश्चात युक्त समय के अंदर उपस्थापित करना होगा। धारा 74 मांग पर देय लिखित का उपस्थापन। धारा 31 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि मांग पर देय परक्राम में लिखित धारक द्वारा उसे प्राप्त करने के पश्चात युक्त समय के अंदर संदाय के लिए उपस्थापित करनी होगी। धारा 75 अभिकर्ता मृतक के विधिक प्रतिनिधि या दिवालिया के समुपदेशित द्वारा को उपस्थापन, प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थापन यथास्थिति ऊपरवाल, रचयिता या प्रतिग्रहिता के सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को, या जहां की ऊपरवाल, रचयिता या प्रतिग्रहिता मर गया है वहां उसके विधिक प्रतिनिधि को, या जहां की वह दिवालिया घोषित
किया जा चुका है वहां उसके समुपदेशिती को किया जा सकेगा। धारा 75A प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थापन में विलंब हेतु प्रतिहेतु। प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थापन में विलंब यदि धारक के नियंत्रण के परे की स्थितियों में हुआ है और उसके व्यतिक्रम, अवचार या उपेक्षा के कारण होने का दोष नहीं लगाया जा सके तो वह माफी योग्य होगा। जब विलंब के कारण वह परिविराम हो जाता है तब उपस्थापन युक्त समय के अंदर करना होगा। धारा 76 उपस्थापन कब अनावश्यक होता है। तो निम्नलिखित दशाओं में से किसी भी दशा में संदाय के लिए उपस्थापन आवश्यक नहीं है और लिखत उस तारीख पर अनादृत हो जाती है जो उपस्थापन के लिए नियत है। अर्थात क यदि रचयिता ऊपर वाले प्रतिग्रहिता उपस्थापन शासय निवारित करता है या उसके कारोबार के स्थान में दे लिखित की दशा में यदि वह कारोबार के दिन कारोबार के प्रायिक समय के दौरान में ऐसा स्थान बंद कर देता है। किसी अन्य विनिर्दिष्ट स्थान में दे लिखत की दशा में यदि न हो तो वह और न उसका संदाय करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति कारोबार के प्रायिक समय के दौरान में उसे ऐसे स्थान में हाजिर रहता है या किसी विनिर्दिष्ट स्थान में दे लिखित न होने की दशा में यदि वह सम्यक तलाशी के पश्चात नहीं पाया जा सकता है। ख जहां तक कि किसी पक्षकार का संबंध है जिसे उसे भारित किया जाना इप्सित है यदि वह अनुस्थापन की दशा में भी संदाय करने के लिए वचनबद्ध हुआ है। ग जहां तक कि किसी भी पक्षकार का संबंध है यदि वह ज्ञान रखते हुए कि लिखत उपस्थापित नहीं की गई है परिपक्वता के पश्चात लिखत पर शोध्य रकम मध्य भागतः संदाय कर देता है या उस पर शोध्य रकम को पूर्णतः या भागतः संदाय करने का वचन दे देता है या संदाय के लिए उपस्थापन में किसी व्यतिक्रम का फायदा उठाने का अपना अधिकार अन्यथा अधित्यक्त कर देता है। और ग जहां तक कि लेखीवाल का प्रश्न है यदि लेखीवाल को ऐसे उपस्थापन के अभाव से नुकसान नहीं पहुंच सकता। अध्याय 6 के संदर्भ में अंतिम धारा है धारा 77 जो बंद करती है कि संदाय के लिए उपस्थापित विनिमय पत्र से उपेक्षा बरतने के लिए बैंकर का दायित्व। जब तक कि किसी विनिर्दिष्ट बैंक पर देय प्रतिगृहित विनिमय पत्र वहां संदाय के लिए सम्यक रूप से उपस्थापित कर दिया गया है और अनादृत कर दिया गया है तब यदि बैंकर ऐसे विनिमय पत्र को ऐसे उपेक्षापूर्ण या अनुचित तौर पर रखे, बरते या वापिस परिदत्त करे कि धारक को उससे हानि पहुंचे तो वह धारक को ऐसी हानि के लिए प्रतिकर देगा।